भाभी जी घर पर हैं। कोई तो बचाओ, देखिए ना क्या कर दिए प्रभुति जी। ये घटिया हरकत का कारण क्या है? इसके जिम्मेदार तुम हो। तो तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करो, पर प्लीज अंगूरी जी को छोड़ दो। इट्स अ हॉस्टेज सिचुएशन। भाभी जी टर्न अराउंड, कम ऑन मूव। नहीं भाभी जी, प्लेट लाने की जरूरत नहीं। इफ यू डोंट माइंड आप मेरे हाथ से खा लीजिए। आपकी मांगे क्या क्या हैं? बड़ी डिमांड्स हैं। अरे क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो ना। अब बोले थे आपको कि ज्यादा अचार ना ही खाइए, आपका आवाज बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया। हाँ अब डिमांड का गुंजा बताएगो। हम क्या करते हैं, उन्हें हमको इशारे में बताएंगे। चलिए शुरू कीजिए इशारे। तो ये बोल रहे हैं कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। मेरी खैर छोड़िए मंत्री जी, अपनी खैर मनाइए। चुप बच्चों, तुम मेरे स्नाइपर्स के निशाने पर हो। लाल लाल का है। आ गया। ये देखिए, ये स्नाइपर ने निशाना लगा रखा है मुझे। भाभी जी अगर मैं जरा सा भी हिला तो ये गोली चल जाएगी। भाभी जी डोंट मूव। आप डायपर पहने हैं। भाभी जी इट्स नॉट डायपर, इट्स स्नाइपर। मेरे 3 गिनने तक अगर तुम नीचे नहीं आए तो मेरे स्नाइपर्स की गोली से सीधा। पत्नी अपने पति को डराने के लिए चुड़ैल का भेष धारण कर लेती है। शाम को जब पति घर लौटता है तो वो पति के सामने चुड़ैल के गेटअप में आ जाती है। पति पूछता, भाई आप कौन? चुड़ैल। मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में भी एक चुड़ैल है, हमारी पत्नी। आप दोनों मर्दों को शर्म नहीं आती नारियों का अपमान करते हुए, जिसका पूरे मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कहा पगली, तुम मायके काहे चली जाओगी? हैं? अक्का आप तो हमको मायके जाने ही ना ही देते। हाँ कितने दिन हो गए हम मम्मी से डायडू से मिले ही ना हैं। और जब भी बोलते हैं हम जाए का तो आप मना कर देते हैं। अब तुम मायके चली जाओगी तो हम प्यार किससे करेंगे? हाँ दिया। अक्का आप भी ना लड्डू के भैया एकदम जोकर की तरह बात करते हैं। अरे जोकर से याद आया, हम एक ठो जोक सुनाते हैं। दिया सुनाइए। एक बार एक पत्नी अपने पति को डराने के लिए चुड़ैल का भेष धारण कर लेती है। फिर शाम को जब पति घर लौटता है तो वो पति के सामने चुड़ैल के गेटअप में आ जाती है। पति पूछता, भाई आप कौन? वो कहती है, हम चुड़ैल। तो पति कहता, मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में भी एक चुड़ैल है, हमारी पत्नी। ये जोक था? हाँ आपको शर्म ना ही आता है नारी जाति का अपमान करते हुए? इंसानों की तरह पीजिए, कैसे पी रहे जानवरों की तरह? क्या बताएं भभूति जी, अंगूरी ने हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हमें कुछ हो ही नहीं रहा है, चढ़ ही नहीं रही है। आप तो बड़ा फुदक रहे थे, कह रहे थे कि भाभी जी हर जोक पे हंसती हैं। अब क्या हो गया? अरे वो तो सही कह रहे थे। अंगूरी को अब तक हमने जितने भी जोक सुनाए हैं वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसी है। तो अब क्या हो गया? आप क्यों नहीं हंस रही हैं? अरे पता नहीं हमें काहे नहीं हंसी। हमने जैसे ही जोक सुनाया तो गुस्से से लाल हो गई। ऊपर से अम्मा जी को फोन लगा दिया, अम्मा भी भड़क गई, कहने लगी ये तो नारी जाति का अपमान किया है तुमने। नारी जाति का अपमान? तिवारी जी मुझे लगता नहीं कि इसका जोक से कुछ लेना देना है। अरे लेना देना है, काहे लेना देना नहीं है? तभी तो उन तीनों महिलाओं ने रिएक्ट किया ना, जोक के प्रति ही तो किया। यार वो लौंडे, वो तीका, मलकान और हप्पू सिंह कैसे लोट लोट के हंस रहे थे, पागलों की तरह हंस रहे थे। तो भाई वो तीनों तो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो तीनों पुरुष हैं। तिवारी जी हमें ये जोक चौथी महिला को सुनाना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा रिएक्शन क्या है इसका सही। क्यों बे भीख मंगो, इतनी रात को भाभीियों ने घर से लात मारकर निकाल दिया क्या, जो यहाँ पर गंद फैला रहे हो? ओए प्रेम देख, हमारा ऑलरेडी दिमाग बहुत खराब है और पका मत, चल अपना काम कर। क्या हुआ बे? अरे क्या बताएं प्रेम जी, एक जोक की वजह से हमारे घरों की शांति भंग हो गई। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बकलोली, और मेरा नाम है दीपक चरसिया।
आज हमारे शो में बहस होगा नारी सम्मान को लेकर, लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, और वो सवाल का जवाब देने के लिए आपको एसएमएस करना होगा 420 420 पर। और सवाल यह है कि क्या आज पुरुष समाज महिलाओं की इज्जत या महिलाओं का सम्मान करता है या नहीं करता है? आपका जवाब हां या ना में होना चाहिए। और इसके बाद हम बहस करेंगे यहां पे मौजूद हमारे मेहमानों के साथ। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनीता मिश्रा और अंगूरी तिवारी। इन दोनों महिलाओं ने अपने पतियों पर यह इल्जाम लगाया है कि ये महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। ये झूठ है, ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। जबकि हकीकत यह है कि हम अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनका बहुत सम्मान करते हैं। बेशक। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप नारियों का अपमान करते हैं, आप करते नहीं है सम्मान महिलाओं का। ये किस टाइप की बातें कर रही हैं भाभी जी आप? हाँ दिया बुरी, तुमको हमारा बर्थडे याद है? हाँ नहीं नहीं, अभी तो कोनो प्रोग्राम ना ही बनाए हैं। हाँ लेकिन पार्टी तो जरूर करेंगे। हाँ काहे? तुम काहे ना आई आओगी? हाँ रामघाट जा रही हो? कोनो बात ना है। हाँ फिर तुमको कभी और पार्टी दे देंगे। नहीं नहीं, हाँ लड्डू के भैया को तो हमारा बर्थडे हमेशा ही याद रहता है। का? तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा बर्थडे भूल जाते हैं। नहीं नहीं, हमको पूरा विश्वास है लड्डू के भैया को तो हमारा बर्थडे हमेशा याद रहता है, और कछु ना प्लान भी बना रहे होंगे हमारे लिए। हाँ हमको सरप्राइज देंगे। हाँ सुनो भूरी, आ गए लड्डू के भैया, उनको पूछ कर देखते हैं। हाँ हाँ बाय बाय। भाई जरा नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई। लड्डू के भैया आपको पता है भूरी का काल था, वो ना रामघाट जाने वाली है एक तो शादी में। अच्छा अच्छा ठीक बा। हम आपसे का पूछ रहे हैं लड्डू के भैया? का? हमको ना एक तो बात बताइए, अप्रैल में ना कछु तो खास आता है, का खास है बताइए? का खास आता है अप्रैल में? हमको तो पता है, आप बताइए ना कि अप्रैल में ऐसा कछु का खास आता है। हमको पता है अप्रैल में का खास दिन होता है पगली। हाँ तो बताइए ना का खास दिन होता है? अप्रैल में ना, यानी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। अगर हम अंगूरी का जन्मदिन भूल भी जाते हैं तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे क्या कहा आपने? आप अंगूरी जी का जन्मदिन भूल गए? हाँ भाभी जी भूल गए। जी आप क्या कह रहे हैं? वो औरत जो आपसे इतना प्यार करती है, आपकी दिन रात सेवा करती है, आप उसका जन्मदिन भूल गए? अरे भाभी जी ऐसे तो भभूति जी भी आपका जन्मदिन भूल जाते, इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि वो आपसे प्यार नहीं करते। नहीं 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 नहीं, नो 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 तिवारी जी, यू आर रॉन्ग। आप बहुत गलत हैं। विभू और मेरा बर्थडे भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको याद रहता है मेरा बर्थडे। भाभी जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तिवारी जी ऐसा होता है। चलिए मेरा जन्मदिन विभू के दिल पे लिखा हुआ है। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। ये आदमी क्या कर रहा है हमारे घर में? इसी वक्त इस आदमी को घर से बाहर निकालो। इसको भाभी जी का बर्थडे याद नहीं है। दिस मैन डजंट रिमेम्बर हर बर्थडे। अनीता जी का बताएं आपको? हाँ ये बार तो लड्डू के भैया हमको कुछ ज्यादा ही हॉट कर दिया। भाभी जी आप हॉट हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। का बोले? आप हॉट हुई हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं आप, बहुत दुखी कर दिए हमको ये बार। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा मैं आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन पहले ऊपर वाले से हाथ जोड़कर ये दुआ मांगता हूँ कि अभी 7:30 बजे जो तेरे ऊपर मनहूसियत के बादल छाने वाले हैं वो छट जाए। 7:30 बजने वाले हैं और आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 4 3 2 1
सूर्य की असफलता से आहत अहंकारी इंद्र करता है गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन वासियों को समाप्त करने का निश्चय। ऋषि गर्गाचार्य को इंद्र की प्रभुता के समर्थन में बोलता देख कान्हा को होता है उन पर संदेह। मेरे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मेरा नहीं, स्वयं भगवान इंद्र का है, और भगवान इंद्र की आज्ञा की अवहेलना का अर्थ है कष्ट को आमंत्रण देना। कैसे करेंगे कान्हा इंद्र द्वारा भ्रमित वृंदावन वासियों से गोवर्धन पर्वत की रक्षा? कैसा खा हुआ था तुम दोनों के बीच जो रागिनी बहू को घर छोड़ के जाना पड़ा? अंग्रेजी में छपवाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। रागिनी फिट्स, अब ये सब क्या है? शादी का न्योता है हमारी बेटा जी यानी रागिनी सिंह का शादी का। आज से ठीक 30 दिन के बाद का मुहूर्त है। इसमें एगो चीज का कमी है, दूल्हे का नाम नहीं छपा है। 30 दिन के बाद दूल्हा ढूंढ निकालेंगे जो आपसे ज्यादा बेहतर होगा। ये तो सिर्फ 1000 रुपए। भाई बात तो ये हुई थी ना कि कम से कम 5000 रुपए कमा कर लाओगे। क्या हो गया भाई साहब, छोरे ने कोशिश तो की ना। बेटा हमारी छोरी के लिए अरे से अच्छा लड़का मिल नहीं सकता। ये देख रही थी मन, लड़ना से मुझसे, ये बाकी लड़, और इस बार ना मैं तुझसे लड़ूंगा, तू बस वापस आ जा। बड़ो जी ने हमें कस के पकड़ लिया, हमें बुलाने आया और बड़ो जी के सर पर लठ मार दी। बड़ो जी तो मर चुकी है।